दुनिया के रहस्यों को समझना इतना आसान नहीं है। बहुत सी पहेलियां ऐसी हैं जो आज भी अनसुलझी हैं, खासकर प्राचीन ज़माने के रहस्य, जिनके बारे में जानने की कोशिश तो बहुत पहले से की जा रही है और कुछ हद तक इसमें कामयाबी मिली भी है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। अपनी आज के इस वीडियो में हम आपको वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बयां करा उला का रहस्यमय डिस्क। चीन की सीमा पर स्थित बयान करा उला के पहाड़ों में सालों पहले कई सारे एंशिएंट केव की खोज की गई थी, जिसके बाद साल 1938 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ के एक गुफा के अंदर स्टडी करने पहुंची। लेकिन जब उन्होंने गुफा के अंदर का नज़ारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस गुफा के अंदर उन्हें कई सारे कंकाल देखने को मिले जिनकी हाइट 4 से 5 फीट थी। जब उन्होंने उस गुफा की दीवारों को ध्यान से देखा तो उन्हें उस पर कुछ लिखा हुआ मिला, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाए क्योंकि उसकी भाषा काफ़ी अलग थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट गुफा के अंदर स्टडी कर रहे थे, उस दौरान उन्हें वहीं की ज़मीन में गड़ी एक बड़े आकार की डिस्क मिली। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये डिस्क पत्थर की बनी थी और ये देखने में बिल्कुल आज की सीडी या डीवीडी की तरह थी। इस डिस्क के बीचों बीच में एक छेद भी था और डिस्क के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन क्या लिखा हुआ था उसे कोई पढ़ नहीं पाया। 20 सालों तक अलग अलग रिसर्चर्स ने डिस्क के ऊपर लिखी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की कोशिश की, जिसके बाद अंत में एक चाइनीज रिसर्चर को इसमें कामयाबी मिली। जब उन्होंने डिस्क के ऊपर लिखी लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया तो उनके सामने एक हैरान कर देने वाली स्टोरी आई। लेकिन चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस नहीं चाहती थी कि ये स्टोरी दुनिया के सामने आए, इसलिए उन्होंने इसे पब्लिश करने से रोक दिया। जिसके बाद साल 1965 में एक बार फिर से आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम इस गुफा के अंदर स्टडी करने गई। इस दौरान उन्हें वहां से 716 डिस्क मिले, जिसके बाद उसी चाइनीज रिसर्चर ने पहले वाली डिस्क पर लिखी स्टोरी को पब्लिश कर दिया। दोस्तों, डिस्क पर लिखी कहानी एक स्पेसशिप की थी जो आज से लगभग 12,000 साल पहले किसी अनजान प्लेनेट से आकर बयां करा उला माउंटेन के पास क्रैश हो गया था। उस स्पेसशिप के अंदर एलियंस मौजूद थे जिन्होंने उस स्पेसशिप को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। जिसके बाद वो धरती पर रहने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन वे अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह पाए क्योंकि बयां करा उला पहाड़ पर रहने वाले आदिवासियों ने उन्हें मार डाला और जो बच गए वो इस गुफा के अंदर आकर छिप गए थे और यहीं पर इन्होंने इस डिस्क को तैयार किया और उस पर अपनी कहानी लिख डाली। हालांकि कुछ समय बाद इसी गुफा के अंदर वो मर भी गए। दोस्तों, जब ये सारी डिस्क दुनिया के सामने आई तो कुछ रशियन रिसर्चर्स ने इन डिस्क पर स्टडी की। उन्होंने इस गोलाकार डिस्क को ले जाकर एक एडवांस डिवाइस के ऊपर रखा, जिस पर यह डिस्क वाइब्रेट होने लगी। लेकिन ये डिस्क वाइब्रेट क्यों कर रही थी, ये बात उन्हें अभी भी समझ नहीं आई। दोस्तों, एलियंस द्वारा बनाई गई ये सारी डिस्क आज कहाँ है, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है कि ये डिस्क अपने अंदर कई राज को समेटे हुए है। 7,000 साल पुराना गैलेक्टिक मैप। दोस्तों, बयां करा उला के रहस्यमय डिस्क के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन अब हम जिस डिस्क के बारे में बताने जा रहे हैं उसे देखकर साइंटिस्ट भी सोचने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि ये डिस्क बिल्कुल एक स्पाइरल गैलेक्सी के शेप में थी। जब रिसर्चर्स ने इस डिस्क की जांच की तो पता चला कि ये डिस्क 7,000 साल पुरानी है। कुछ रिसर्चर्स ने तो इस डिस्क को देखने के बाद इसे गैलेक्टिक मैप बताया। वैसे डिस्क पर मौजूद इस छोटे से होल को देखकर आप भी इस डिस्क को गैलेक्टिक मैप मानने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल इस डिस्क में इस छोटे से होल से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी में किस जगह पर मौजूद है। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी का शेप कैसा है, इस बात को जानने के लिए जहां हमारे मॉडर्न साइंस को कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी और पावरफुल टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ी और तब जाकर पता चला कि असल में हमारी गैलेक्सी का शेप कैसा है। और साथ ही ये बात भी दुनिया के सामने आई कि हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आज से 7,000 साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित भी नहीं हुई थी, तब इस तरह के डिस्क को कैसे तैयार किया गया होगा, और इस डिस्क को जिसने भी तैयार किया उसे गैलेक्सी के शेप के बारे में कहाँ से पता चला होगा। वाकई ये हैरान कर देने वाली पहेली है। स्टोन स्ट्रक्चर्स। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर जिस वोल्केनो को देख रहे हैं वो सऊदी अरब के दूर के एक इलाके में मौजूद है।
इस जगह पर जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम पहुंची तो उन्हें यहाँ 400 प्लस रहस्यमय स्टोन स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। जब उन्होंने इन स्टोन्स की जांच की तो पता चला कि ये स्टोन्स लगभग 9000 साल पुराने हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप गूगल मैप सैटेलाइट के जरिए भी बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र में मौजूद हर एक स्ट्रक्चर आकार में एक फुटबॉल मैदान से करीब 3 से 4 गुना बड़ा है। इन स्ट्रक्चर्स में कुछ देखने में बिल्कुल एक बड़ी गेट की तरह लगते हैं, तो वहीं कुछ का आकार बहुत ही अद्भुत है। इन स्ट्रक्चर्स को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन्हें कई हजार पत्थरों से बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थरों से इन स्ट्रक्चर्स को तैयार किया गया है। लेकिन इस विशाल वॉल्केनो के ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर्स क्यों तैयार किए गए हैं और इसे किसने बनाया है, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। 20,000 साल पुराना ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों, साल 2017 में अल्बानिया में रहने वाले एक रिसर्चर अपने एक फोटोग्राफर फ्रेंड के साथ कोसोवो माउंटेन की सैर पर निकला हुआ था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके हाथ एक ऐसी अद्भुत कलाकृति लग जाएगी जिसके बारे में कभी किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के साथ अनयूजुअल शेप का एक स्टोन मिला। जब रिसर्चर ने उस स्टोन की जांच की तो पता चला कि इन तांबे के तारों को इस पत्थर में नहीं डाला गया था, बल्कि यहाँ पत्थर को पिघलाकर तांबे के तारों को इसमें फिट किया गया था, जिसके बाद इस पत्थर को ट्रांसफॉर्मर का आकार दिया गया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, ट्रांसफॉर्मर उस डिवाइस को कहा जाता है जिसके जरिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों, जब पत्थर के बने इस ट्रांसफॉर्मर का वैज्ञानिकों ने स्टडी किया तो पता चला कि ये स्टोन का ट्रांसफॉर्मर कम से कम 20,000 साल पुराना है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतने पुराने समय में इस ट्रांसफार्मर को किसने बनाया था और इसका इस्तेमाल किन कामों में किया जाता था। स्टोन विथ इलेक्ट्रिकल प्लग। दोस्तों, इस स्टोन ट्रांसफार्मर की तरह एक और डिवाइस भी लोगों के सामने आई थी जिसे द विलियम्स एनिग्मा मिथ के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस डिवाइस का नाम इसके खोजकर्ता जॉन विलियम के नाम पर पड़ा था। दोस्तों, ये डिवाइस भी पत्थर की ही बनी हुई थी। एक समय पर जब जॉन विलियम नॉर्थ अमेरिका में एक जगह पर हाइकिंग के लिए गए हुए थे, उसी दौरान उन्हें ये अनोखा पत्थर मिला। हम इस पत्थर को अनोखा क्यों कह रहे हैं, आप खुद इसे देखकर समझ सकते हैं। इस पत्थर पर एक इलेक्ट्रिकल प्लग लगा हुआ था। जॉन विलियम को जब यह अनोखा पत्थर मिला तो वे बिना समय गंवाए उसे रिसर्चर्स के पास ले गए, जहां रिसर्चर्स द्वारा इस पत्थर की जांच की गई और पता चला कि ये पत्थर और उस पर लगा हुआ प्लग 1 लाख साल पुराना है। लेकिन पत्थर पर लगा प्लग किस मटेरियल का बना हुआ है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं हो पाई। जब इस पत्थर को स्कैन किया गया तो रिसर्चर्स और भी ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि पत्थर में लगाए हुए प्लग को ना तो गम से चिपकाया गया था और ना ही किसी अन्य पदार्थ से। ऐसे में इस प्लग को पत्थर में कैसे लगाया गया होगा, ये भी एक अनसुलझी पहेली है। दोस्तों, जब यह अनोखा पत्थर दुनिया के सामने आया तो बहुत से लोगों ने इसे फेक बताया, लेकिन ये पत्थर फेक है, इसका कोई भी प्रमाण उनके पास नहीं था। ऐसे में दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि 1 लाख साल पहले इस तरह की डिवाइस बनाने वाला वो महान शख्स कौन होगा। क्या वो एक साइंटिस्ट था, एक एलियन था, या फिर एक टाइम ट्रेवलर था। इस अनोखे पत्थर को लेकर आपकी क्या राय है, अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।